तो स्टूडेंट बात करते हैं साइन रूल की। व्हाट इज साइन रूल? सबसे पहले किसी भी ट्राइंगल में नेम कैसे लिखा जाता है? ए बी सी। नॉर्मली एंगल ए के सामने की जो साइड होती है वो स्मॉल ए होती है, एंगल बी के सामने की साइड होती है स्मॉल बी, एंगल सी के सामने की साइड होती है स्मॉल सी। तो अकॉर्डिंग टू साइन रूल क्या होता है? साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू होता है साइन सी अपॉन सी। अब इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले किसी भी त्रिभुज का एक परिवृत्त बनाया जा सकता है इस तरह से। कैसा भी त्रिभुज हो उसका परिवृत्त 100% बनेगा जो इसके शीर्ष से होके जाएगा और इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा। अगर इस वर्टेक्स से इसको मिला दिया जाए तो ये जो रेडियस है कैपिटल आर, इसको बोलते हैं परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि सर्कम रेडियस। अब इसी की सहायता से साइन रूल प्रूफ कर देंगे। 2 मिनट लगेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? केंद्र से इस पे परपेंडिकुलर डाल दें। लोअर क्लास में पढ़ा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अगर ये पूरी साइड यहाँ से यहाँ तक ए है तो ये कितनी हो जाएगी? a/2 हो जाएगी। ये भी a/2 हो जाएगी। और ये वाला एंगल अगर ए है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ये भी प्रूफ किया जा चुका है प्रीवियस वीडियो में। अगर ए है तो ये 2a बनेगा। केंद्र पे हमेशा डबल कोण बनता है। ये दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल है आधे आधे हो जाएंगे। ये पूरा है 2a तो ये ए और ये ए। अब इन ट्राइंगल ये ओ मान लें, ये बी और ये एम डाल दें। तो इन ट्राइंगल ओ बी एम साइन ए इक्वल्स टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो a अपॉन 2r 90 डिग्री सामने होता है हाइपोटेनस। तो साइन a इक्वल्स टू हो गया a अपॉन 2r। सिमिलरली जब साइन b लेंगे, जब a है तो यहाँ a आया, जब b है तो यहाँ b आ जाएगा b अपॉन 2r। इसी साइन c इक्वल टू कितना हो जाएगा? c अपॉन 2r। क्लियर? अब यहाँ से कुछ समझ में आया? यहाँ से 2r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a अपॉन साइन ए। ऐसे यहाँ से 2r की एक और वैल्यू आ जाएगी b अपॉन साइन बी। यहाँ से 2r की वैल्यू आ जाएगी c अपॉन साइन सी। अब 2r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? एक तो a अपॉन साइन ए, ऐसे b अपॉन साइन बी एंड c अपॉन साइन सी। एक्चुअल में ये है साइन रूल। a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी एंड c अपॉन साइन सी, they are all equal to 2r। अब इन तीन को अगर इक्वल ले लें ये हो जाएगा a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू b अपॉन साइन बी इक्वल्स टू c अपॉन साइन सी। इसी को अगर रिवर्स कर दें और साइन a अपॉन ए इक्वल्स टू साइन b अपॉन बी इक्वल्स टू साइन c अपॉन सी। वेरी इजी। अब किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 BC साइन ए, तो 1/2 B इंटू सी। और साइन ए की जगह क्या लिख सकते हैं? a अपॉन 2r। तो ये कितना हो गया? ABC अपॉन 4r। ये डेल्टा, तो r इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बन गया? ABC अपॉन 4 डेल्टा। इससे परिवृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। जैसे किसी त्रिभुज में अगर 3 भुजाएं दी जाएं इस तरह से, ये 13, ये 14 और ये 15, तो एक सर्कल बना दिया जाए इस तरह से और इसकी रेडियस पूछी जाए कितनी होगी, तो r इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है? ABC अपॉन 4 इंटू डेल्टा। यहाँ पे डेल्टा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ABC भुजाएं हैं तो कितना हो जाएगा? 13 इंटू 14 इंटू 15 इंटू 4। डेल्टा कैसे निकालेंगे? हीरोन्स फार्मूला से। और ध्यान रखना है इसमें
ट्रिक काम कर गई। जब साइडें 13, 14, 15 होती हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 84। ये याद रखने वाली बात है। जब त्रिभुज की भुजाएं 13, 14 और 15 हों तब। इससे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ रख देंगे 84, इससे कट कर देंगे। तो आंसर आए 8.125। यूनिट जो भी, अगर मीटर तो मीटर लिखा जाएगा।